जय हिंद दोस्तों। अर्जुन क्लासेस बभनान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के सेशन में हम सभी हिंदी पेडागॉजी से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सीटेट 2022 में हिंदी पेडागॉजी में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कैसे क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को शुरू किया जाता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए सेशन को शुरू किया जाता है। उससे पहले प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा, और वीडियो को आप लोग कोशिश करिए पूरा से पूरा देखने की। चलिए सेशन को शुरू किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। मुख्य आधार इसमें कौन सा है? भाषा सीखना और भाषा अर्जित करना। देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तक क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक तो है नहीं। पाठ्य पुस्तक से ही सब कुछ जो है सीखा और अर्जित नहीं कर मिलेगा ना। भाषा का लिखित आकलन से भी नहीं होगा। भाषा का उपलब्ध परिवेश, सही है। भाषा की जटिल संरचना तो होगी नहीं, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी भाषाई जो परिवेश होता है उसी को। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम क्या महत्वपूर्ण है इसमें? ध्यान से देखेंगे। भाषा की पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है, लेकिन भाषा का आकलन, अब इसमें हम देख लेंगे कि सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है। अभी उसके बाद ये क्या होगा, गलत आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। भाषा का आकलन सही है। भाषा का परिवेश भी जरूरी है। भाषा शिक्षण की पद्धति भी जरूरी है। पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? ए सही होगा। बाकी सभी आंसर क्या होंगे? गलत हो जाएंगे। यानी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इन चारों विकल्प में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, क्योंकि भाषा का आकलन करना जरूरी है कि बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं। भाषा शिक्षण पद्धति भी उसमें अपनाना जरूरी है, और भाषा का परिवेश भी उसमें जरूरी है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन वो जो घर से पहली बार विद्यालय जाता है तो वो कुछ ना कुछ शब्दों को सीख चुका होता है। तो वही कह रहा है कि अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव लेके आते हैं। इसका निहितार्थ है कि जो आपको कथन दिया गया है इसमें आप क्या निकल के आता है उससे, कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो आंसर है नहीं हमारा। अगला है, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ये सही है, लेकिन अभी और ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। यानी जो बच्चे सीख कर आए हैं, बच्चे देखिए कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि इसका प्रयोग सही से कहाँ पे किया जाए या सही चीज़ क्या बोला जाए। तो इस विद्यालय में इसीलिए जाते हैं कि उनको सही मार्गदर्शन मिले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। और ये दोनों क्या होंगे? अगला पढ़ लेते हैं, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। ऐसा तो है नहीं कि बालक को जो है उसकी भाषाई जो अनुभव है उसको कक्षा से बाहर रखेंगे, उसको पाठ्य पुस्तक की ओर पढ़ाएंगे। उसका भाषाई परिवेश का जो भाषा है उसको भी उसमें इंक्लूड करना, उसके आधार पे उस अनुभवों को उचित मार्गदर्शन देना ही क्या होता है, उससे क्या होगा? अच्छे अनुभव बच्चों को प्राप्त होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पढ़ाई। भाषा की पढ़ाई अब विकल्प पढ़ेंगे, उसमें से कौन सा आंसर सही होगा? समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है। तो एक हिस्सा तो है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, बेहद जटिल एवं संवेदनशील है। जटिल है नहीं भाषा। भाषा पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, ये भी गलत है। यानी कि
अब हम गलत वाला जो आपको एकदम से ही गलत लग रहा है उस विकल्प को आसानी से आपको काट देना है, और जो आपको सही लग रहा है यानी समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त है। भाषा जो है समूची हर विषय में भी आता है भाषा। अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप कोई भी विषय नहीं पढ़ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है देखते हैं। पहला विकल्प है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना, ये तो सही है। राज्य भाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, तो केवल राज्य की भाषा को ही अनिवार्यता नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि अलग अलग बच्चे भी उसमें आएंगे सेंट्रल लेवल में। सी है बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, अब बच्चे को बार बार थोड़ी बोलेंगे कि वो बार बार बोलो। उसके बाद अगला विकल्प है लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना एवं लिखवाना, केवल आप निबंध पढ़ा लिखा के ही बच्चों का अधिगम नहीं कर सकते हैं, लोकतांत्रिकता नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देने, यानी उनको स्वतंत्र करना और मौलिक अभिव्यक्ति करने के लिए यानी कि उनको वाद विवाद करने के लिए बहुत सारे अवसर देना। तो हमारा पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा में शिक्षा से, मातृभाषा में यानी अपने यहाँ की जो भाषा है, जैसे कोई बच्चा अगर हिंदी बोल रहा है उसके घर की जो भाषा है वही मातृभाषा होती है। विकल्प पढ़ेंगे कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, तो सुविधा तो जाहिर सी बात होगी, ये भी सही है। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, अगर मातृभाषा में कोई चीज समझाया जाता है तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। बेहतर परिणाम निकलेंगे, जब बच्चा सीखेगा अधिगम करेगा तो जाहिर सी बात है बेहतर उसका रिजल्ट आएगा आपके सामने। उपरोक्त सभी, यानी हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह क्या होगा, तो तीनों तो सही होगा नहीं, एक ही विकल्प सही होगा, तो हमारा क्या होगा उपरोक्त सही, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 7वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या है, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। अगला विकल्प है भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना। मानक स्वरूप को तो पूर्णतः यानी कि जो जैसे पाठ्यपुस्तक में कोई चीज दिया गया है उसको पूरा पूरा रट्टा मार लेना, ये चीज तो होगा नहीं। भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात, केवल व्याकरण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें ये विकल्प क्या होगा, भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, है भी सही है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा को सिखाने का, आप बच्चों को जब सिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, यही हमारा क्या होगा मेन उद्देश्य होगा। अगला है क्वेश्चन भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण क्या होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक तो होगा नहीं, भाषा में आकलन है ये नहीं होगा, भाषा का व्याकरण है ये भी नहीं होगा, और क्या होगा भाषाई परिवेश, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा।